नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे प्रत्यय, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, आज हम इसका अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, प्रत्यय के प्रकार जानेंगे और उदाहरण जानेंगे। दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है प्रत्यय, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उपसर्ग के बारे में बताया था। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रत्यय की, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अब एक और चलन चला है कि परीक्षा में परिभाषा पूछ लेते हैं वो। ठीक है, क्योंकि हम उदाहरण सीख जाते हैं अच्छे से, तो वो क्या करते हैं, परिभाषा पूछ लेते हैं। इसलिए हमें परिभाषा भी अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि परीक्षा का जो एक नंबर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमें प्राप्त हो जाए। आइए हम देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, अच्छे से आप याद रखें, जो शब्द किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सामान्य बात आपको याद रखना है कि जो शब्द किसी शब्द या धातु के अंत में, किसके अंत में, धातु के अंत में, ठीक है, जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अंत में जुड़ रहे हैं ये, ठीक है, और जो धातु है वो क्रिया का मूल रूप होती है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो जो क्रियाएं हैं, ठीक है, जो जितने भी क्रिया शब्द हैं उनके अंत में अगर ये जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, अंत में जुड़कर ये क्या करता है, चमत्कार उत्पन्न कर देता है, मतलब दूसरा शब्द बना देता है और जिसका अर्थ ही अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक मिनट के लिए देखें, ये गुण, ठीक है, ये एक शब्द है। ठीक है, और इसके बाद में अगर इसमें हम वान और जोड़ देंगे, ये वाला वान जोड़ देंगे तो क्या बना, गुणवान बन गया। मतलब एक व्यक्ति होता है गुणवान, ठीक है, और गुण उस व्यक्ति के गुण होते हैं। लेकिन अगर गुणवान है तो ये व्यक्ति का सूचक है कि एक व्यक्ति गुणवान है या कोई भी गुणवान है। ठीक है, इसी तरह से गुण, इसी गुण शब्द में अगर हमने हीन जोड़ दिया तो क्या बन गया, गुणहीन बन गया, जिस मतलब अर्थ बदल ही गया। ठीक है, तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो धातु या क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परिभाषा जैसे पूछी गई थी एग्जाम्स में, उसी तरह से मैंने आपको ये परिभाषा बताई है। क्योंकि परिभाषा, हम सामान्य परिभाषा तो ये याद रखते हैं कि जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन परिभाषा वहाँ पे इस तरह से आती है, जो शब्द किसी शब्द या धातु के अंत में, ठीक है, यहाँ पे धातु बता दी उन्होंने, जो कि क्रिया का मूल रूप होती है। ठीक है, तो जो शब्द किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुण शब्द में वान और हीन आदि लगाने पर क्या बना, गुण शब्द में वान लगाया तो गुणवान बन गया, और इसी गुण शब्द में हीन प्रत्यय अगर हमने लगा दिया तो गुणहीन बन गया। अब गुणहीन लिख दिया और पूछा कि इसमें प्रत्यय बताइए, तो आप बता देंगे कि इसमें हीन प्रत्यय है। ठीक है, और गुणवान उन्होंने दे दिया और पूछा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आप बताएंगे वान प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। अब आइए हम जानते हैं प्रत्यय के प्रकार। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार जानते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न और कंप्लीट हो रहा है हमारा यहाँ पर कि अगर पूछा गया कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि एक नंबर का मामला है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए जानते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और कृदंत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं, क्रियाओं के अंत में लगाए जाते हैं। किसके अंत में लगाए जाते हैं, क्रियाओं के अंत में लगाए जाते हैं, धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब एक परिभाषा जो ये दी है कृदंत प्रत्यय की, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर ले अपनी कॉपी में और समझे भी। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के क्रियाओं के अंत में लगाए जाते हैं। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न और यहाँ पर बन रहा है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कृदंत प्रत्यय के प्रकार होते हैं। ऑप्शन में दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन आता है, या दे दिया उन्होंने 2 3 4 5। ठीक है, तो आप बताएंगे कृदंत प्रत्यय होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं और आपको नाम याद रखना है, कृतवाचक, कर्मवाचक, क्रियाबोधक, कर्णवाचक और भाववाचक। कृदंत प्रत्यय की परिभाषा में आप बताएंगे वे प्रत्यय जो धातुओं क्रियाओं के अंत में लगाए जाते हैं। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, क्रियावाचक, कर्णवाचक और भाववाचक।
अब हमने क्या जाना था इसमें प्रत्यय के प्रकार में, तो कृदंत वाला तो हो गए। अब हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय। इस तद्धित प्रत्यय की परिभाषा और अर्थ अच्छे से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के पीछे लगाए जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे किसके पीछे लगाए जा रहे हैं, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के पीछे लगाए जाते हैं। अब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और अव्यय जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय में आप याद रखना कि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के पीछे लगाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न बना कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों ये भी 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कृदंत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं और तद्धित प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से तद्धित प्रत्यय समझे आप। कृतवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, अव्ययवाचक और उन्नतावाचक। ठीक है, कौन कौन से, कृतवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, अव्ययवाचक और उन्नतावाचक। अब हमने ये दोनों तो जान लिया कि प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम जानेंगे जो कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार है इनकी भी डिटेल और तद्धित प्रत्यय की जो 5 प्रकार है इनकी भी डिटेल। और अच्छे से हमें ये टॉपिक समझना है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर परीक्षा में बनते हैं।